अक्टूबर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। कल 26 अक्टूबर को हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र, सेवियर कहा जाते हैं, सेवियर ऑफ कश्मीर, उनकी हम मार्टियरडम डे, बलिदान दिवस, शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र ने 26-27 की रात को, अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने ये अपना बलिदान और ऐसी कुर्बानी ना दी होती तो शायद आज भारत के सर के ऊपर में ताज ना होता, जो हम क्राउन ऑफ इंडिया कहते हैं, और भारत की ज्योग्राफी अलग होती। शायद आज जहां आप खड़े हैं तो आप ये भारतवर्ष में इसको ना देख पाते। तो ये एक कुर्बानी जो थी, मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, जो बैटल ऑफ उड़ी जिसको कहते हैं, जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। ये उन्होंने, जब आपको पता है कि पाकिस्तान ने, जब पार्टीशन हमारा हुआ तो पाकिस्तान के नापाक इरादों से ब्रिटिश के साथ मिलकर, पाकिस्तान की अलग चाल सिर्फ नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के और पाकिस्तान ने मिलकर एक चाल चली और उन्होंने 22 तारीख को मुजफ्फराबाद से हमारे ऊपर में इन्वेजन कर दिया। और वो पाकिस्तानी सेना कबाइलियों, रजाकरों के भेष में मन के उनके साथ में मुजफ्फराबाद में 6 से 8 हजार लोगों ने उन्होंने हमला कर दिया। हमारी जम्मू कश्मीर की एक बटालियन वहां पर, जो 4 जैक राइफल कहते हैं, वो मुजफ्फराबाद में तैनात थी। लेकिन किसी कारणवश 2 मुस्लिम कंपनियों ने वहां पर बगावत कर दी। उन्होंने अपने ही साथियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और जो रजाकर थे उनके साथ में मिल गए। उस कारण मुजफ्फराबाद 22 तारीख को पाकिस्तान के हाथों में आ गया। इसकी खबर मिलते ही महाराजा हरि सिंह, उन्होंने अपने आप बोला कि मैं जाके फ्रंट में जाके इसका जायजा लेना चाहूंगा। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, जैसे हम आर्मी के चीफ कहते हैं, उस टाइम पे ये स्टेट फोर्सेस थी, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने महाराजा को गुजारिश की कि आप रुक जाइए और मैं आगे जाऊंगा और मैं जाके उसका जायजा लूंगा। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त सारी की सारी स्टेट फोर्सेस बॉर्डरों के ऊपर पर लगी थी। कश्मीर वैली में एक ही बटालियन थी, बाकी जम्मू के इलाके में बाकी वाली बटालियन थी। तो पीछे कुछ रिजर्व फौज थी नहीं। तो बदामी बाग कैंटोनमेंट में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो आर्मी चीफ थे स्टेट फोर्सेस के, उन्होंने सिर्फ 100 अपने जवानों के साथ में उड़ी के लिए रवाना हुए। उन्होंने वहां पर जाकर सबसे पहले जब उन्होंने एडवांस किया तो वो पहुंचे गढ़ी। आपको पता होगा उड़ी से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे है गढ़ी। वहां पहुंचे तो तब वहां पर ऑलरेडी वहां पर जो रजाकर थे, पाकिस्तानी सेना आ रही थी। उन्होंने वहां पर अपना एक हेस्टी डिफेंस लेकर उनके ऊपर में बहुत क्षति की और उसके बीच में उनकी अपनी एक प्लेटून खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी यहां पर रहा नहीं, लेकिन मैं एक पीछे रियर गार्ड एक्शन करूं। तो उन्होंने एक विड्रॉल किया और फिर वो उड़ी में आए। फिर वहां उड़ी में भी जब उन्होंने देखा कि क्योंकि पाकिस्तानी सेना सारी की गाड़ियों के बीच में थी, तो उन्होंने उड़ी के पुल को, जो उस रात यानी कि 22-23 की रात को पुल को उड़ा दिया, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना उड़ी के बाहर ही रुक गई। वो ये उनकी सूझबूझ थी कि जिसके कारण उन्होंने पुल को उड़ाया और पुल उड़ाने से उनको वो वक्त मिल गया, जिसके कारण कि जो बाकी उनकी जो प्लेटून की टुकड़ियां थी, उन्होंने उड़ी के इलाके में डिफेंस लिया। फिर उन्होंने पाकिस्तान को वहां पर रोका, क्योंकि वो लोग पुल के नीचे से होके आना शुरू हो गए। फिर उन्होंने एक रियर गार्ड एक्शन विड्रॉल करके महुरा में किया और मुनियार महुरा में करते हुए अंत में वो जब एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में जा रहे थे
तो उनकी टांग और हाथ में गोली लगी, जिसके कारण वो 27 अक्टूबर की रात को शहीद हो गए और सर्वोच्च बलिदान दे दिया। यह बलिदान सिर्फ खाली नहीं था, ये मैंने आपको सिर्फ एक उनकी शौर्य गाथा सुनाई है। इस बलिदान के बीच में उन्होंने 4 दिन का जो पाकिस्तानी सेना को रोके रखा, उसके 2 बड़े फायदे हुए। पहला कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो साइन किया, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर इंडिया का भाग बन गया, वो उसके लिए 4 दिन क्रूशियल थे, वो टाइम मिला। दूसरा, यहां पर तो स्टेट फोर्सेस खत्म हो चुकी थी, आने का कोई रास्ता था नहीं, और इंडियन आर्मी की जो फौजें थी वो हवाई के रास्ते से श्रीनगर एयरफील्ड के ऊपर में लैंड की, जिन्होंने फिर उनको शालातांग में रोका और इससे उन्होंने पाकिस्तान फौज को पीछे भेजा। तो ये एक एक्शन जो वो एक छोटी एक्शन नहीं थी, जिसने एक पूरे एक कश्मीर स्टेट को बचाया, जम्मू कश्मीर स्टेट को बचाया, जिसने कि हिंदुस्तान फौजों को आने दिया, और ये सब कुछ हुआ। इस एक्शन को बड़े बड़े हिस्टोरियन और 2 बड़ी बैटल्स के साथ में, जैसे कि आप लोग जानते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी जो 1857 में हुई थी, उसमें 21 जो सोल्जर थे सिख रेजिमेंट के, उन्होंने 8000 जो अफगान ट्राइबमैन थे उनको रोका था। आपने केसरी मूवी देखी होगी। इसी प्रकार से दूसरी जो 480 बीसी में बैटल ऑफ थर्मापाइली बोलते हैं, जो ग्रीक और पर्शियंस के बीच में थी, वहां पर भी उन्होंने 300 लोगों ने 3 दिन के लिए पर्शियन आर्मी को रोका था। तो ये 2 बैटल्स के साथ में हमारी बैटल ऑफ उड़ी जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की थी, उसके साथ में इसको कंपेयर किया जाता है। तो मैं ये कहूंगा, हमारे लोगों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग अपनी ही हिस्ट्री नहीं जानते, हम लोग अपने ही शहीदों को सम्मान नहीं देते। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है या जनरल जोरावर सिंह है, लेकिन उनका त्याग, बलिदान और उन्होंने जो किया हम पूरा अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो मेरी आज की जो जनरेशन है उनसे ये गुजारिश है, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री को आगे ले चलो, क्योंकि जो देश अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। तो इसलिए पहला मेरा ये कहने का मतलब है। और दूसरा, ये कल जो फंक्शन होने वाला है, इसके बीच में हमारे आर्मी, सिविल डिग्नेटरीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस, स्कूली बच्चे सब आने वाले हैं। तो मैं बाकी लोगों से भी जो मेरे सुनने वाले हैं इस वक्त, उन सभी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने दिल में ये रखते हैं कि हम उस स्टेट के हैं जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बलिदान दिया, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर हाजिर हों और अपनी पुष्प श्रद्धांजलि उनको दें। साथ साथ में मैं मीडिया से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर हाजिर हों, क्योंकि मीडिया कवरेज हर किसी दूसरे इवेंट छोटे मोटे का बात अलग हुई, ये तो एक सर्वोच्च बलिदान वाले की है, ये तो एक ऐसे इंसान की है। तो इसलिए आप सब लोगों को वहां पर मेरी गुजारिश है, हाजिर होना चाहिए। और साथ साथ में इसके बीच में 2-4 और चीजें होंगी, जिसके बीच में फ्लोरल ट्रिब्यूट्स होंगी, उसके बीच में उनकी जो शौर्य गाथा के ऊपर में जो JNK आर्ट्स एंड कल्चर एकेडमी वाले वो प्रोग्राम करेंगे, और उसके बाद में उनकी जो वीर गाथा है उसके बारे जैसे मैंने आपको सुनाया थोड़े शॉर्ट में, वो भी वहां पर सुनाई जाएगी। और अंत में वहां पर चाय का प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम 11 बजे से लेकर और 12:15 बजे तक है। मेरी गुजारिश है 11:15 बजे तक सब लोग, आप मीडिया वगैरह सब लोग वहां पर आ जाएं, क्योंकि 11 बजे डॉट, हम फौजी आदमी है, प्रोग्राम शुरू हो जाता है और 12:15 बजे चाय का कार्यक्रम होगा। मीडिया जन आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग भी टी को अटेंड करें, और उसके बाद में आप सब लोग भी अपनी पुष्पांजलि सबसे पहले आप लोग वहां पर आके दें। जनरल साहब ये कहां पे होगा, थोड़ा सा बताएंगे? ये जो फंक्शन है ये हमारा ये ब्रिगेडियर राजेंद्र चौक है, जो न्यू सेक्रेटेरिएट के पीछे आपने देखा होगा। आप लोग अभी आ रहे होंगे तो वहां पर बहुत जोश से तैयारियां चल रही हैं। उनको आर्मी, JNK एक्स-सर्विसमैन लीग, हम लोग सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोग वहां पर उसको कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम वहां पर 11 बजे चीफ गेस्ट ने शुरू होना है, तो सब लोगों को गुजारिश है 10:30 बजे तक आ जाए और 11:15 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।